हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक्टर किरण कुमार तो आपको याद ही होंगे, 80-90 के दौर के मशहूर बॉलीवुड विलेन। मगर क्या आपको पता है कि वो तो हिंदी सिनेमा हीरो बनने आए थे। उनका सपना भी पूरा हो रहा था और हीरो के रूप में हिट भी होते जा रहे थे। मगर इंदिरा गांधी की वजह से उनका करियर डूब गया था। चलिए किरण के हिंदी सिनेमा में पहुंचने से लेकर उनके हीरो की जगह विलेन बनने का दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों में एक विलेन हुआ करते थे ओंकार नाथ धर, जो जीवन के नाम से बॉलीवुड में मशहूर थे। उनके घर मुंबई में 20 अक्टूबर 1953 के दिन किरण पैदा हुए थे। बचपन से ही उनके दो सपने थे। एक तो घर का माहौल फिल्मी था, तो पिता को देख देख सिनेमा में आने का फैसला कर लिया, मगर विलन नहीं, हीरो बनकर। दूसरा, मीना कुमारी से शादी करने का। मगर दोनों सपने कैसे टूटे ये भी बताते हैं। पहले मीना कुमारी वाला सपना कैसे टूटा ये जानिए। 1960 के आसपास की बात होगी। जीवन कोहिनूर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन घर आए और बताने लगे कि मीना कुमारी फिल्म की हीरोइन है। पास में ही बैठे किरण ने ये बात सुन ली तो अगले ही दिन तैयार होकर बैठ गए पापा के साथ सेट पर जाने के लिए। वहां पहुंचे तो सामने कुर्सी पर मीना कुमारी बैठी नजर आई। जीवन साथ लेकर पहुंचे और बोले कि ये मेरा बेटा है। मीना ने झट से उनको अपनी गोद में बैठा लिया और बोली, कितना क्यूट बच्चा है। अरे, जिससे शादी का सपना देखते थे उसने बच्चा बोल दिया। बस यहीं से उनका शादी वाला सपना टूट गया। दूसरा सपना टूटने से पहले जानिए कि आखिर वो बॉलीवुड कैसे पहुंचे। हुआ ये कि जीवन के पहले बेटे थे, इस वजह से बचपन से ही खूब लाड़ दुलार मिला तो बिगड़ गए। इतने शरारती बच्चे को कैसे सुधारा जाए ये चिंता जीवन को होने लगी। तो वो एक दिन पहुंचे अपने जिगरी दोस्त के पास। वो थे सलमान खान के पिता और मशहूर लेखक सलीम खान। उनको बताया तो सलीम बोले, इसको इंदौर के बोर्डिंग स्कूल भेज दो, वहां जाकर सुधर जाएगा। बस किरण को इंदौर भेज दिया गया। वहां भी उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हाँ, क्रिकेट खूब खेलते और ड्रामा करते, जिस वजह से पूरे स्कूल में उनका नाम हो गया। 16-17 साल के रहे होंगे, पढ़ाई पूरी हो गई तो वापस बंबई आ गए। एक दिन उनके पिता आए और बोले कि देवानंद की गैम्बलर फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक नया लड़का आया है, गजब की अदाकारी करता है, कहीं पूना से पढ़कर आया है, तुमको भी हीरो बनना है तो उससे मिलो। किरण अगले ही दिन पहुंच गए उससे मिलने। किरण को देखते ही लड़के ने हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। किरण बोले कि मुझे भी फिल्मों में हीरो बनना है। तो शत्रु ने कहा कि पहले पूना जाओ, वहां फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखो, मैं भी वहीं से पढ़कर आया हूं। फिर क्या था, किरण कुमार पहुंच गए पूना। मगर बिगड़ैल तो थे ही, यहां भी लड़ाई कर बैठे। कॉलेज ने निकाल दिया और जांच के लिए कमेटी बना दी। साथ हिंदुस्तानी, जागते रहो और आवारा जैसी फिल्में बनाने वाले के अब्बास को जांच सौंपी गई। जब वो जांच करने पहुंचे तो किरण को देखते ही पहचान लिया। बोले, तुम्हारे पिता इतने शरीफ आदमी हैं और तुम इतने नालायक, कल मुझे गेस्ट हाउस में आकर मिलो। किरण डर गए कि गेस्ट हाउस में और ज्यादा डांट पड़ने वाली है। मगर ये क्या, अगले दिन गेस्ट हाउस पहुंचते ही अब्बास बोले कि एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें अमिताभ बच्चन को लेने वाला था, मगर उनके पास टाइम नहीं निकला। वो बोले कि तुम्हारी कदकाठी और चेहरा अमिताभ जैसा ही है और मेरी फिल्म में मुझे लंबू इंजीनियर की जरूरत है, वो किरदार करोगे? किरण की तो जैसे लॉटरी ही लग गई, फौरन बोले हाँ, और पहली बार जलाल आगा और सिमी ग्रेवाल के साथ हीरो बनने का मौका मिल गया। 1971 में फिल्म आई दो बूंद पानी। पहली ही फिल्म हिट हो गई और वो अपनी अदाकारी से पहचान बनाने में कामयाब हो गए। इसके बाद उनको फिल्में मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद थिएटर से फिल्म देखकर आ रहे थे, रास्ते में जोगिंदर शैली ने उनको दूसरी फिल्म ऑफर कर दी। वो थी 1972 में आई बिंदिया और बंदूक। ये फिल्म भी हिट हो गई। इसी साल बतौर हीरो एक और फिल्म आई, जंगल में मंगल। इस फिल्म ने भी अच्छा बिजनेस किया।
अब तो किरण कुमार का हीरो बनने का सपना पूरा होने लगा। हिंदी सिनेमा में पांव जमने लगा। फिल्म मेकर्स की उनके घर के आगे भी लाइन लगनी शुरू होती जा रही थी। वो 70 के दशक के मशहूर हीरो बनने वाले थे, मगर फिर अचानक उनका सपना टूट गया। हुआ ये कि 1973-74 में वो इतने मशहूर हो गए थे कि उनको एक साथ 6 फिल्मों में हीरो का रोल मिल गया था। सब अच्छे डायरेक्टर और बड़े बजट की फिल्में थीं। किरण सारी फिल्मों में मेहनत करते रहे। फिल्में एक ही समय पर तैयार भी हो गईं और 1975 में एक के बाद एक करके रिलीज होने जा रही थीं। मगर उसी समय इंदिरा गांधी के एक फैसले ने इनको डुबो डाला। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के वक्त फिल्मों को लेकर भी इंदिरा की सरकार का रवैया सख्त था। कई फिल्मों को रोक दिया गया। इनमें किरण कुमार की भी वो 6 फिल्में थीं जो उनको बड़ा स्टार बनाने वाली थी, मगर इन फिल्मों को भी सरकार ने रिलीज नहीं होने दिया। बस इंदिरा गांधी का एक फैसला उनका हीरो वाला करियर ले डूबा। अब तो हालत ये हो गई कि उनके पास काम ही नहीं बचा। जहां से शुरुआत की थी वापस वहीं खड़े हो गए। उनको कोई काम नहीं दे रहा था, घर चलाना तक मुश्किल। अब जानिए कि ये मशहूर हीरो आखिर विलेन क्यों बन गया। हुआ ये कि जब वो पाई पाई को मोहताज हो गए थे और कोई भी काम करने को तैयार थे, उसी समय एक दिन उनके पास आशा पारेख का फोन आया। वो बोली कि मैं एक गुजराती फिल्म बना रही हूं, क्या उसमें विलेन का रोल करोगे? किरण को घर तो चलाना ही था, ऐसे में उन्होंने गुंडे के किरदार के लिए हाँ कर दी। इसके बाद वो गुजराती सिनेमा में ही काम करने लगे। यहीं पर उनकी मुलाकात एक खूबसूरत गुजराती अभिनेत्री सुषमा से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, सृष्टि और शौर्य। वैसे किरण का अफेयर अभिनेत्री रेखा से भी खूब चला था। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि वो बॉलीवुड के मशहूर विलेन कैसे बने। ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये कि वो गुजरात में रहते थे। एक दिन सलीम खान ने फोन किया और उनको एक हिंदी फिल्म ऑफर की। रोल छोटा था, मगर किरण ने बॉलीवुड वापसी के लालच में हाँ कर दी। फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी कि किस्मत ने साथ दिया और उनको वो फिल्म मिल गई जिसने इनको पहली बार बॉलीवुड का विलेन बनाया। गोविंदा, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गजों से सजी फिल्म में उनको गुंडे का रोल मिला। फिल्म थी 1987 में आई खुद गर्ज, जिसका एक गीत दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से बड़ा हिट हुआ था। इस फिल्म में उनको विलेन के रूप में देख लोगों ने खूब वाहवाही की। मगर जिस फिल्म ने उनको बड़े बड़े विलेन की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, वो तो अभी आने वाली थी। इसी साल उनको अनिल कपूर और चंकी पांडे की फिल्म में विलेन का रोल मिल गया। 1988 में फिल्म आई तेजाब और मुन्ना के सबसे बड़े दुश्मन लोटिया पठान के किरदार ने उनकी किस्मत रातों रात चमका कर रख दी। लोटिया पठान का किरदार तो इतना सुपर हिट हो गया कि तेजाब देखने वालों की जुबान पर लोटिया पठान ही चढ़ा रहा था। इसके बाद तो खुदा गवाह, हिना, अंजाम, दरार, काला बाजार, आज का अर्जुन, थानेदार, पत्थर के फूल, खून का कर्ज, बोल राधा बोल, कुदरत, आग ही आग, धड़कन जैसी कितनी ही फिल्मों में उन्होंने गुंडे का जबरदस्त रोल करके वाहवाही बटोरी। हीरो का करियर इंदिरा के फैसले ने भले ही बर्बाद कर दिया हो, मगर बॉलीवुड के बड़े विलेन के रूप में वो फिर से हिंदी सिनेमा पर छा गए। बाद में टीवी पर भी किस्मत आजमाई। दूरदर्शन पर डिटेक्टिव करण जैसे सीरियल ने उनको टीवी पर भी हिट कर दिया। इसके अलावा कथा सागर, घुटन, शपथ और पापा जैसे सीरियल भी खासे लोकप्रिय हुए। वो अब 70 साल के हो चुके हैं और अब भी मनोरंजन जगत में हैं। वो टीवी शो और वेब सीरीज करते रहते हैं। वो मुंबई में ही अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ रहते हैं। मगर सैकड़ों फिल्में करने वाले अभिनेता किरण कुमार का मशहूर हीरो बनने का बचपन का सपना अधूरा ही रह गया। दोस्तों, आपको किरण कुमार की फिल्में कैसी लगती थीं? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।